नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज एंकर चंद्रिका और आप सुन रहे हैं आज की सबसे ताजा और बड़ी खबरें। आज तारीख है 14 जनवरी 2026, दिन बुधवार। आइए डालते हैं नजर आज की 10 सबसे बड़ी सुर्खियों पर, जो देश और दुनिया में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। खबर नंबर 1, देश भर में मकर संक्रांति और पोंगल की धूम। सूर्य का मकर राशि में प्रवेश आज दोपहर। आज पूरा भारत मकर संक्रांति, पोंगल, उत्तरायण और बिहू के पर्व के उल्लास में डूबा है। पंचांग के अनुसार आज यानी 14 जनवरी 2026 को सूर्यदेव दोपहर 3:13 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पुण्यकाल आज दोपहर 3:13 से शाम 5:45 तक रहेगा, जो स्नान और दान के लिए सबसे शुभ समय है। गुजरात में जहां पतंगबाजी का जोश है, वहीं तमिलनाडु में पोंगल के साथ नई फसल का स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने देशवासियों को इस पावन अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं और देश की सुख समृद्धि की कामना की है। खबर नंबर 2, अंतरिक्ष में भारत की नई आंख। इसरो का मिशन PSLV-C62 अन्वेषा पूरी तरह सफल। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने साल 2026 की शुरुआत एक बड़ी कामयाबी के साथ की है। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए गए PSLV-C62 रॉकेट ने अपने मुख्य पेलोड अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-N1, जिसे अन्वेषा नाम दिया गया है, को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित कर दिया है। ये सैटेलाइट रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के लिए बेहद खास है, क्योंकि इसमें हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग तकनीक लगी है, जो भारतीय सीमाओं की निगरानी में गेम चेंजर साबित होगी। इसके साथ ही इसरो ने 14 अन्य छोटे उपग्रहों को भी अंतरिक्ष में भेजा है, जिसमें स्पेनिश स्टार्टअप का एक सैटेलाइट भी शामिल है। खबर नंबर 3, राजकोट में क्रिकेट का रोमांच। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे मुकाबला जारी। खेल जगत से बड़ी खबर, भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में खेला जा रहा है। मैच दोपहर 1:30 बजे शुरू हुआ है। अगले महीने यानी फरवरी 2026 में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले ये सीरीज टीम इंडिया के लिए तैयारियों को परखने का एक अहम मौका है। पहले वनडे में मिली हार जीत का जिक्र के बाद आज का मैच सीरीज के नतीजे के लिए निर्णायक साबित होगा। कप्तान शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की फॉर्म पर आज सभी की निगाहें टिकी हैं। खबर नंबर 4, देश आज मना रहा है 10वां पूर्व सैनिक दिवस। रक्षा मंत्री ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि। आज 14 जनवरी को भारत अपना 10वां आर्म्ड फोर्सेस वेटरन्स डे यानी पूर्व सैनिक दिवस मना रहा है। ये दिन भारत के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करियप्पा के रिटायरमेंट की याद में मनाया जाता है। मुख्य कार्यक्रम नई दिल्ली के मैनेकशॉ सेंटर में आयोजित किया गया, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को संबोधित किया। देश भर में 34 राज्य सैनिक बोर्डों द्वारा रैलियां और सम्मान समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। सरकार में पूर्व सैनिकों के लिए स्पर्श पोर्टल के माध्यम से शिकायत निवारण को और तेज करने का वादा किया है। खबर नंबर 5, 2026 के विधानसभा चुनावों की सुगबुगाहट तेज। 5 राज्यों में राजनीतिक पारा चढ़ा। वर्ष 2026 भारत के लिए एक बड़ा चुनावी वर्ष है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। राजनीतिक गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा तमिलनाडु की है, जहां अभिनेता विजय की पार्टी तमिलगम वेत्री कड़गम पहली बार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही है। वहीं पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच एक बार फिर कड़े मुकाबले के आसार हैं। सभी प्रमुख पार्टियों ने अपनी चुनावी रैलियों का खाका तैयार कर लिया है। खबर नंबर 6, 2026 का केंद्रीय बजट आने में अब कुछ ही दिन बाकी। हलवा सेरेमनी जल्द। वित्त मंत्रालय में बजट 2026-27 को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। फरवरी की पहली तारीख को पेश होने वाले बजट से पहले नॉर्थ ब्लॉक में रस्मी हलवा सेरेमनी की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। बाजार विशेषज्ञों को उम्मीद है कि सरकार इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंडिया के साथ साथ मध्यम वर्ग के लिए टैक्स में राहत का ऐलान कर सकती है। सेंसेक्स और निफ्टी में भी बजट से पहले उतार चढ़ाव देखा जा रहा है और आज बाजार मकर संक्रांति के मौके पर सतर्क कारोबार कर रहा है। खबर नंबर 7, उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी। कोहरे से ट्रेन और फ्लाइट्स प्रभावित।
पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड को चपेट में है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रह गई। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कोहरे के कारण नई दिल्ली आने वाली 20 से अधिक ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं और कई उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है। खबर नंबर 8, T20 वर्ल्ड कप 2026 की उल्टी गिनती शुरू, भारत और श्रीलंका करेंगे मेजबानी। फरवरी 2026 में शुरू होने वाले ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए अब 1 महीने से भी कम समय बचा है। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले इस महाकुंभ के लिए सभी 20 टीमें अपनी कमर कस चुकी हैं। BCCI ने पुष्टि की है कि फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 8 मार्च 2026 को खेला जाएगा। टिकटों की बिक्री ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और पहले चरण के सारे टिकट कुछ ही घंटों में बिक गए हैं, जो क्रिकेट प्रेमियों के जबरदस्त उत्साह को दर्शाता है। खबर नंबर 9, ग्लोबल टेक न्यूज, 6G तकनीक पर वैश्विक दौड़ तेज, भारत भी कतार में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में 6G को लेकर होड़ तेज हो गई है। जिनेवा में चल रही विश्व दूरसंचार बैठक में आज 6G स्टैंडर्ड्स पर अहम चर्चा हुई है। भारत ने भी अपनी दावेदारी पेश करते हुए भारत 6G मिशन के तहत स्वदेशी तकनीक के पेटेंट पर जोर दिया है। संचार मंत्री ने आज एक बयान में कहा कि भारत 2030 तक 6G तकनीक में दुनिया का नेतृत्व करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है और इसके लिए घरेलू स्टार्टअप्स को भारी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। खबर नंबर 10, मनोरंजन जगत की सुपर सीरीज का संगम, बड़े अवार्ड्स की घोषणा। फिल्म उद्योग में आज का दिन खास है। साल 2025 की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों के लिए राष्ट्रीय और फिल्म फेयर नामांकन की चर्चा जोरों पर है। इस साल दक्षिण भारतीय सिनेमा और बॉलीवुड के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बॉक्स ऑफिस पर 2026 की शुरुआत में रिलीज हुई फिल्मों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। मकर संक्रांति के मौके पर आज कई बड़े सितारों ने अपनी आगामी फिल्मों के टीजर और पोस्टर रिलीज किए हैं, जिससे फैंस में भारी उत्साह है। ये थी शीर्ष 10 खबरें। देश और दुनिया की पल पल की अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।